आई आई एक बिरहा सुनाओ जाते है, पोल खोले जाते हैं जे हमहन के जे दबा के शूद्र बना के दलित बना के हमारे ऊपर राज करता, वही के पोल खोले जाते। आज से ना सदियों से हमारा आपका बाबू दादा, हमारा आपका पूर्वज, हमारे आपके मूल निवासी जो यहाँ के मूल निवासी हैं वही तो असली शूद्र हैं। भारत के धरती पे इतना बड़ा पाखंडवाद है। ऐ मेरे देवता तुल्य श्रोता भगवान, जरा सा गौर करिएगा। पाखंडवाद का एक पर्दा फाश करने जा रहा हूं इस बिरहा से। जैसा ध्यान देंगे बड़ा आनंद आएगा। भोर का टाइम हो जाता बा और जिए जिंदगी रही, फिर कभी क्षेत्र में आ जा, गुरु जी की कृपा हो जाई, फिर लुरकिया वाला बिरहा गा दे, जरूर सुना दे। 4 वर्ण, यह सर के ऊपर ये जो हो तो ब्राह्मण हो, ये भुजा भुजा क्षत्रिय हो, बीच वाला पेट का हिस्सा वैश्य हो, जहां बनाला गैस तो बंदी नहीं, ये वैश्य, और कमर के नीचे शूद्र, शूद्र से पूरा संसार हो। लिखल हो, लेकिन आज हमारा आपका कोई कीमत नहीं है। ऐ हमारे देवता लोग, बिरहा सुनने वाले श्रोता भगवान, जरा सा गौर करिएगा। लुरकान वाला भैया एक चीज के सुन ले बात दिल दिमाग से तो ओकर याद भुला जीबा। सुने तनी से सुनाओ थी, छोटी सी गाथा, बड़ी ओरिजिनल गाथा और बड़ी खूबसूरत लाइन। हमारे यूट्यूबर साथी भी ध्यान देंगे। क्या बात है, धरे बेटा आओ। भूमिका लेकर कहानी चली। क्या कहना है? लंका जीते प्रभु श्री राम, अरे आए अवधपुरी के धाम। हर्ष में ए भैया, हर्ष में सुरपुर डूबा, शोकित हुए लला। एक बात याद रखिएगा, हमारे बिंदास सुनने वाले श्रोता भगवान और हमारे यूट्यूबर साथी, अभी चुनाव बीता है लोकसभा का। पूरे दुनिया में डंका बज गया था, जो राम लला के लाए हम उनको लाएंगे। जो राम लला को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और वही से हार गए। यही का पोल खोले जाते हैं। यह राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन जिन्हें बुरा लगे वो चले जाएंगे, कोई दिक्कत हमको नहीं है। अपने लोग सुनेंगे, वही राम जन्म के बिरहा की कदर होगी। लंका जीत प्रभु श्री राम आए अवधपुरी के धाम। हर्ष में सुरपुर डूबा, शोकित हुई ललाम। 14 वर्ष के बाद अयोध्या में राम आए और आज से अयोध्या में राम राज कायम होगा। पूरे नगरी में ढिढोरा पिटवा देवलगल, पूरे अयोध्या में ढिढोरा पिटवा देवलगल कि आज से अयोध्या में राम राज कायम होगा। पूरे नगर का लोग, शूद्र और ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय सब लोग खाना के साथे खात हो। पंडित जी लोगन का कतार अलगे लगल है, अलग व्यवस्था है। आज जौन दलित हो, मूल निवासी हो, शूद्र हुआ, मूल निवासी का मतलब समझत हुआ 6,743
43 धरती पे जो जातियां हैं मूल निवासी हैं। इमन, डोम, चमार, भौर, मलाह, बिंद, बियार, खट्टी, कुजड़ा, अहिर, गणेरिया, धोबी, चमार, यह कुल बैठ के एक कतार में खात न। 4-5 जने अगवा बैठल न कहला कि कुल राम राज होत ह, लेकिन बेकार ह। राम सीता सिंहासन पर, हनुमान जी के लेके गदाए हर तैयार। एक लंगे सुग्रीव हुए, एक लंगे अंगद हुए, एक लंगे गुरु वशिष्ठ हुए। पूरा दरबार खचाखच भरल हो। और वही में 5 जने अगवा बैठ के गरीब आदमी शूद्र कलन कुल राम राज होता, लेकिन बेकार होता। कुल राम राज होता, लेकिन बेकार होता। तब से ये आवाज वो गरीब आदमी का राम के कान तक गई। कलाए खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। क्या बोले हो, क्या बोले हो यार? अब वो हिले लगल गरीब आदमी। 5-7 मिला बतियावत ना, बीड़ी घींचत ना, अब तो हिले लगल कि वो सुन गिना। एक मिला दबेरे था कली की मत बतियाओ, और दूसर का कथा कि बतियाई दिली तो का करी? कल खड़े हो जाइए। राम राज होता तो बेकार का होता। खड़ा तो हो गए बाबू, गरीब आदमी रहा। हाथ जो कल कि राजा बाबू हुआ। असली बात बता दे तो हमके बाहर झुकवा देबा, कोल्हू में बाल बच्चा पिरवा देबा। कल कत्तई नहीं, मैं राम हूँ और राम राज कायम हो रहा है। आज के बाद अयोध्या नगरी में बाघ पकड़ी एक के घाट पर पानी पी है। हाँ बताओ, क्या राम राज होता तो का बेकार होता? अब वो गरीब आदमी जो कहले पंचो, यही से कहानी शुरू हो गई। का कल मुन्ना? अब अरे अवध का बिगाड़ दहल पानी आई, सीतवा धोबिनी आई रघुबर। हनुमान जी कुर्सी छोड़ के खड़ा हो गया। सीतवा सीतवा कह रहे हो, नहीं जानते? सीता नाम किसका है? जगत माता जानकी बगल में बैठी, तू सीतवा कैसे कह दिया? वो गरीब आदमी कहला, सरकार हम जगत माता जानकी के ना कहते, हम तो सीतवा धोबिन के कहते। और लेके गदा खड़ा हुए। कलम मतलब कलम वह खाना खाते जहाँ रसगुल्ला छेना पूरी मिलत है वह खाते। कलम मतलब का मतलब बताओ तो बताओ तो। 12 बरिस पहले वो कर मर गयल सजनवा, बता रहा हो गरीब आदमी। 12 बरिस पहले वो कर मर गयल सजनवा, पाप का गर्भ ढोवा 7वां महीनवा। के कर सकैल सिन दनिया, सीतवा धोबिनिया ये रघुबर। आप तो 14 वर्ष के बाद नहीं लाहा, लेकिन आपके गईले आज कितना दिन हो गल? आपके गईले के 2 वर्ष बाद दल्लू धोबी मर गिलन। दल्लू नाम का धोबी रहल मर गिलन। उन्हीं के दुल्हन का नाम सीतवा है, उ रहल विधवा। बड़ा दिन तक विधवा का जवानी खेवलस, ठीक है चलत रहल। लेकिन यह भी चीज देखत है जा 7 महीना सुकर पेट में गर्भ हो और विधवा है। जौने नगरी में मेहरारू विधवा हो गर्भवती हो, एक विधवा गर्भवती हो, नगरी में रामराज कायम हुई।
ई तो ठीक नहीं लगा था। तबले हनुमान गदा 3 चक्कर, हनुमान जी गदा घुमाए कोई दरबार में 3 फेरा दौड़ना कहाँ है बता दो। एक गदा मारूंगा राम की मर्यादा को खत्म की है, धरती में धसा दूंगा। बोल कहाँ है? कल वह पूरी लेते, कचौड़ी लेते, कुल लेते, खाते। अगर बहुती है हमके बताया मत कि वह बतौल सब नहीं, हमार मोछ दाढ़ी कुल कबार ले ही। बहुत हर्राफा है, गांव का सब लोग उससे डेराला। ऐसा काम के देखा हुआ आनंद लेते, पूरी काटे थे तोहरे दरबार में। अब हनुमान जी से का करके बर्दाश्त हो। हनुमान जी लेहले गदा, गुस्सा में लाल पहुंचल, पिछवे से पकड़ना, झोटा खींच देलन, फेंकाए गई कचौड़ी पूड़ी वाली थाली उहर भाराय के गिर गई, घसीटत पटकत लियाए कोई दरबार में सामने, राम के सामने खड़ा की। यही है, यही है, यही है। तब तक हनुमान जी के बोलही के रहल। मर्यादा पुरुषोत्तम राम बोल दिए, कहां से तूने मुंह काला करवा करके 7 महीने का गर्भ लेकर के अपने पेट में घूम रही है? बता दे, दरबार के लोगों को बता दे, छोड़ दूंगा, कोई सजा नहीं दूंगा, केवल तू अपना गुनाह कबूल कर ले। कहला सरकार कुल बता दे, पहले हमार भाई बारवा तो छोड़वा, यानी झोटवा पकड़ के पेरत हुई तो छोड़े। राम संकेत के हनुमान जी बाल को छोड़ दिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। अच्छा तक खड़ा भइल बाबू, 7 महीना का गर्भ पेट में रहल, रोवे लगल, जर्जर जर्जर रोवे लगल। आ कहलस कि हे राम, तुम्हारे सामने एक अबला, वो अबला गर्भवती हो, आकर पकड़ के छोटा पेरल जा, मारल जाए, हम लाख बुरा हैं, लेकिन आप सामने हैं, राजा बन गए हैं, राम राज कायम कर रहे हैं, और तोहरे दरबार में हमके पीटल जाता है, ई सजा देवल जाते है कबला के। अभी आप देख रहे हैं, ठीक है, हम अपन कबूल कैले, बता देते, लेकिन एक सवाल हमारा, सवाल का किले बाबू पहले बेटा आओ। आरा जवानी का भार न सहाइल, तब भारी कैली पने तब भारी कैली पनेरा। अरे छटक लगा डाले के हाथ में, छटक लगा डाले के हाथ में, इन करके हवा पापयरा। इन करके हवा पापयरा। रहल कुंवर इनकर माई, छेना गईली खा पैदा भई हो अपने आप, पैदा भई हो अपने आप, इन करके हवा पापयरा। हमसे जमाने के भार न सहाइल,
तो भारी कली पापे राम जौन है हमार बरवा पकड़ के पेरत हो पटकत हो हनुमान जी कहा हूँ इनकर बाप के ही है बता दे हमसे तो पाप है आज जवान हमारे साथे गलत काम कैले हो वही दरबार में कहीं हो वो हमारे बिरादर है नानक नाम होकर धोबी हो और वही के संगे हमार का कदम खाले उचे पर गल लेकिन हनुमान जी अपने बाबू का खाली नाम बता दे इनके माई के जानी ला इनकर माई अंजनी के बेटी रहली हाँ गौतम ऋषि की बेटी रहली नाम अंजनी रहल बचपने में इनकर बाबूजी शराब दे देना पिता का शराब पा करके अंजनी छोड़ दी गांव घर चली गई जंगल में कले लेके तो के कुंवारेपन में तू माई बन जेबू कुंवारे रहबू माई बन जेबू ई गौतम ऋषि का श्राप रहल अपने बेटी अंजनी की अंजनी इनकर माई रहली कुआर इनकर माई तो छेना गई खाई राम पैदा भइले इहो अपने आप तो इनकर के है बाप राम खाली इतने बता दें कि इनकर बाप के है अंजनी कुटिया बना के रहत हली इनके कुटिया मालूम है के गल शंकर जी और विष्णु जी ब्राह्मण भेष में अच्छा ये लोग ब्राह्मण भेष बनौले कब जब वही जंगल में विष्णु भगवान मोहनी रूप बना के मोहनी के भेष जब बना के शंकर जी के दिखौले तब भोलेनाथ का पूरा इंद्री डोल गई बीर अस्खलित होए लगल धरती चिल्लाए लगल कि हम एक ना ले आकाश ऊपर से चिल्ला था कि हर मत फेंकिया जा हम हूं ना ले ई रामायण में लिखल हो ई रामायण में लिखल हो सीतवा धोबिन बताओ थी कि रामायण में लिखल हो तो धरती नहीं ले आकाश नहीं ले तो शंकर जी के वीर के दोना बना के बाभन के भेष बना के लोग जंगल में घूमत 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 वही कुटिया पर गई जहाँ अंजनी मर्द के डर से कोनो मर्द से भेंट न हो हम कुआरे में माई न बनी वही मर्द के डर से वही कुटिया बना के जंगल में चले जन लोग पहुंचल कल पानी पिया दो हम लोग ब्राह्मण है पानी पिया दो हम लोग विप्र हैं तो अंजनी पानी लेके ली तो शंकर जी विष्णु जी कहलन कि तुम गुरुमुख भइल हो कल बाबा हम तो कोनो बाबा लोगन से मिलबे ना कैली कोनो मर्द का मुँह ना देखली जबले बालिक भइली हम गुरुमुख गुरुमुख ना भली बाबा ऐसा दूरी बनाइए सरवन जी हम गुरुमुख ना भले बस कल तब बहरवा निकला पानी धैदा पहले तो के गुरुमुख कल जा तो कल ठीक बा तब बाहर अंजनी निकली आ कान ऐसे करा पहले तुहार कान फूकल जाई तो कान जब फूकल जाई तो तू शुद्ध होबू गुरुमुख होबू तो तुहार जब देह शुद्ध हो जाई तो तुम्हारे हाथ का जल करल जाई तो ये भगवान राम अंजनी ऐसे कान के जब बैठली बहरे तो जहाँ बैठली जन एगो पेड़ हल कुटियवा के समनवा आ पेड़वा पे एगो जीव रहल वो जीवा ताकत रहल वो जीवा जब ताकत रहल तो जीव का मुंह का परछाई वही बीर में आ गई आज जब बीर में जो ही परछाई आई तब तक के लोग मालूम है का कैले वही कनवा में एक जने डालें और दूसर के जने फूकें मतलब जल्दी से वीर अंदर चल जाए तो जल्दी से वीर अंदर चल गल शंकर जी के वीर जब वीर अंदर चल गल तो वो दोना के वीर में परछाई के करल हल जौन जीव पेड़वा पर बैठल हल ओकर नाम रहल केसरी बानर केसरी बंदर वही पेड़ पर बैठल हल आई लोग जाए के बाभन के भेष में जब काने में लगल डाले तो कोई के वही पर से ताके लगल ऐसे केसरी ताके लगला तो केसरी के मुंह के परछाई वही दोना के बीर में आ गई तो हनुमान चालीसा में का लिखल है शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग ये केकर बेटा हुआ पवन का बेटा हुआ कि शंकर का बेटा हुआ कि केसरी बंदर का बेटा हुआ हनुमान जी केकर बेटा हुआ इतने बता दे
हम तो वो नानक धोबी के बताई दे वही था वही दरबार में खातो के बुला ली बेजने हनुमान जी सिकुड़े लगल गदा नीचे गिर गल कल हम घमलौर में ही कहा हमार कई ठे बाऊ हुआ कहा एक मतलब हमार कई ठे बाऊ हुआ शंकर के सुमन केसरी के नंदन तेज प्रताप महाजग आय हाय हाय जब इतना सुन ले तो हनुमान जी सिकुड़ के बैठल तो मालूम है कि खड़ा भल तब तक अंगद खड़ा भेलन लगल जमा थथावे धरती हमरे भाई बिरादर के नीचा दिखा रही है हनुमान जी हमारे आदर्श हैं और उनको तो नीचा दिखा दी दबा दूंगा एक बार पैर जमाया था लंका के धरती पर रावण के बड़े बड़े वीर हिल गए लेकिन मेरा पैर नहीं हिला और यह राम का दरबार है दबा दूंगा पैर से पाताल में चली जाएगी कल के हुआ अंगद बड़ी धैर्यता से गर्भवती सीतवा धोबिन कहल के हुआ अंगद कला हाँ बाली पुत्र अंगद हूँ कल सुना ये बचवा सुना तो बाली पुत्र अंगद हुआ तनी सुना हम जानत है का कहल बाबू गीत बदल गई कौन गीत बा यही बेला का गीत हो भोर का महीनी के कलाकार लोग होला कैसे एक दिन नदी के तीरे आ जाता रहली धीरे रे धीरे अपने आँखी देखली अपने आँखी देखली सुघर सुरतिया यदिया में जारल हो गीत रहा लेकिन वही दरबार में सितवा धोबिन कहे लगल अंगद के लिए बड़ी कोटेशन वाली बात है का कले बाबू आओ शेखे जिन हम सब बघारा अरे माई तोहर मंदोदर की तारा माई तोहर मंदोदर की तारा तनी बतादा हमके तनी बतादा हमके बाबूजी का नौआ तोहर न जान रे के तोहर बाबू हो तोहरे माई के जानीला तोहर माई दो गो रहली एक है मंदोदरी एक है तारा तोहर बाबू के हो ये तो के पता ना होई झूठे बाप बुलाओ तो की बाली के बेटा बाली के कहाँ बाली के बेटा हुआ बाली के बेटा ना हुआ अब गर्भवती रहल कलश के सुना तोहर माई में झुकी रहली अंगद में झुकी है कुल जौन छटकली में झुकी सप्त ऋषियन के कुटिया पर
जूठा सप्तऋषियन का दाना खा खा के जूठा खा खा के जीवन बीतत रहो। कुंवारे में श्रापित हो गई। कुंवारे में श्राप मिल गल, कौन ऋषि श्राप दे दिले, मेजुकी हो गई रहली कुंवार कन्या। आ मेजुकी बन गई तो सप्तऋषियन के कुटिया पर जूठा खा के जियत रहली। संजोगे रहल कि एक रोज दहेड़ी में दूध आहारा पधई के आ दूध का लहर, आग का लहर तनी जब कम हो गई, दूध मंद मंद खौलत रहल, तो सप्तऋषि लोग नदी में चल गए नहाए। रविंदर बंदेबी वाला हुआ ना, अरे बैठा मर्दवा मर्द हुआ, भोर होगा, सुतत हुआ लगत है जैसे कोनो पंडित जी हुआ। बैठ के सुना बेटा। ए भैया चल गए सप्तऋषि लोग नहाए। वही राम के दरबार में धुगनिया अंगद का पोल खोलत है। आज जब वही गईला लोग नहाए, तब से ना पता कुटियावा पे गो विषधर सांप, बड़ा जहरीला सांप घूमत घूमत आयल। वही दूधवा ली दहेड़िया जौन अहरवा पर दहेड़िया रहल, वही दूधवा के दहेड़िया में विष छोड़ के फिर लौट गल, जहर छोड़ दिलस। अब मेजुकी के रूप में तुहार माई देखता है। ए अंगद तो समझ गए कि जेकर अन्न खा के हम जियत है, आज सातों मर जी तैलोन का जान बचाई हम, तब अन्न का शरीयत पूरा हुई। जो वही लोग नहा कैले नदी से, खाना सामने परोस गल। आज जो वही थाली में दूध लेवे चलने लोग सप्तऋषि लोग, वही दूधवा के दहेड़ी में तोहार माई कूद के पौड़े लगली, तैरे लगली। रहल गरम दूध उनके मर जाए चाहिए, लेकिन वो दूधवा में तैरे लगली। जब तैरे लगली त ऋषि लोग दिमाग लगो ना कि अरे मेजुकिया जो रोज छटक छटक के जूठवा खातल है, आज एकर दिमाग लगत है खराब हो गल, हमन के दूधवे में कूद गई। आ कूद गई तो जर के मरत नहीं है, एके तो फ्राई हो जाए चाहिए, लेकिन ये जौन बा वही में तैरत है। तो दिमाग लोग सप्तऋषि लोग जब ध्यान लगौले, कहलो हो यह तो कन्या है, यह तो श्रापित कन्या है। तो सप्तऋषि लोग ये अंगद तुहार माई में झुकी थे कन्या बना देना। आज जब कन्या तुहार माई बन गई तब पूरी बात बता देना। हे ईश्वर, हम तो इसलिए अपनी जान दे करके आप सबका जान बचा रही थी, आप लोगों के दूध में विषधर ने जहर छोड़ दिया था। आए आप लोग हमें नई जिंदगी दे दिए, तो आप सभी लोग हमारे पिता हैं, मैं आप सभी लोगों की बेटी हूं, यहां से हमको भगाइएगा मत। अब वही कुटिया पर रह के वह सप्तऋषि कन्या चौका बर्तन करें, लोगों का खाना बनावे, ऋषि लोगों का नगूटी कचारें, कपड़ा साफ करें। धीरे धीरे 16 बसंत जब पार करे लगली तो मालूम है का भल, एक रोज नदी में ले जाके सातों ऋषियन का नगूटी साफ करता नहीं। ना कौने ऋषि के नगोटी में मरी सूख गल हल, बाबा ई मरी का होला भैया, सपन दोष भलल, वही नगुटिया में सूख गल हल। हम कहीं कीड़ा वाली मरी जन होला। हां वो से कर पड़ी। कोनो ऋषि के सपन दोष हो गल, वही में मरी सूख गल हल, और के रगड़ रगड़ के छोड़ाओ तने ना छूटल। तो लड़की के बुद्धिए कितना, वो दांते से लगली खींच खींच के छोड़ावे। तो मरी के रस जौन है दांत से छोड़ावे में चल गल गर्भाशय। जाए के चाहे ओके आमाशय में, लेकिन वो चल गल गर्भाशय में ही लिखल हो। अंजनी के कनवा में शंकर जी के वीर जब डालल गल तो वो चल गल गर्भाशय में, काने में से वीर डलाल तो गर्भवती हो गई, तो हनुमान जी हो गल कनवा में वीरिया डलने से ई लिखल हो। और जब नगोटी के वीर का अंश वो सप्तऋषि के कन्या के पेट में जब गए, तो धीरे धीरे 7-8 महीना का, 6 महीना तक, 3 महीना तक पता ना चलल, 4 महीना तक पता ना चलल, 5 महीना के जब पता चल गल। आज जब 5 महीना का पता चलल तो कुछ ऋषि अपने में लड़े लगना सातों, इसके साथ कौन गलत किया है, ये बेटी है, कौन गलत किया, हम ही 7 लोग हैं, इसमें गलत कौन किया, तूने किया, तूने किया, इसने किया, उसने किया, इसने किया। ये दाढ़ी वाला बाबा ने किया, यही है यही। बाबा लोगन के बड़ी दुर्दशा है, इनके बाबा मत कहा, नहीं पकड़ के मारे लगे सो 10-20 जूता मार दिए सो।
बाबा लोगन की बहुत दुर्दशा है। ता लोग कलन की ये इज्जत के ढांक के कहीं हाथ में कोई के धरा दा। अभी 5 महीना का गर्भ पेट में, तो 2 ऋषि चले। एक जाने चलन तो लंका के राजा रावण के यहाँ गए। कल रावण राजा है, हमन कल जी के सप्त ऋषि की कन्या है तो वो ले लेगा, अपना लेगा, शादी कर लेगा। क्योंकि खूबसूरती रावण का पसंदीदा है और लड़की खूबसूरत है। एक जाने चल गए रावण के पास, एक जाने चल गए बाली के पास। दुल्ही एक दुल्हा 2 ठे आ गए। आए भैया जब 2 दुल्हा गए तो रावण अपने ओर गर्जे, बाली अपने ओर गर्जे। हम शादी करब। रावण कहे, बाली कहे हम शादी करब। बाली गुस्सा में आल तो कले रावण वह न हम बाली है कि एक बार जब चपले ली काखी में तो 6 महीना के बाद छोड़ ली। यदि पारी शापब न तो 9 महीना बाद अस्थिर कर देव। मतलब 3 महीना वो क्रोध में बढ़ा दिला। अच्छा गुस्सा में हो गल पूरा। बार कभी बार क्या बात है। ए भैया कहला कि तब ठीक है, तू ही कहला, लेकिन जे वीर पड़ी जे बरियार हुई वह करी। तो कल अजमाइश हो जाए, कल हो जाए। अच्छा दोनों मुसर चंडवा लगल अजमाइश करे का तरीका जानते का कहने सुन। एक हाथ हो लड़की का बाली पकड़ और एक हाथ रावण पकड़लस। दोनों मिला लगल घींचे, इतना जोर लगा के घिंचले कि 5 महीना का सप्तऋषि की गर्भवती कन्या रही। 5 महीने का गर्भ रहा बाबू। इतना जोर लगा के घिंचले कि बीचों बीच से वह सप्तऋषि कन्या फाट गई। आज जब फाटल तो लद से 5 महीना का गर्भ गिरल। 5-7 महीना का गर्भ जो रहल तो उन धरती पे गिर गल और वह जीव पड़ गया था उसमें। वह जीव पड़ गया था बाबूजी। कोनो कोनो 7 लड़का हो जाला ये बाबू। लद से गिरल, लेकिन जब रावण आधा पौलस तो तुरंत पुष्पक विमान पे लेके बैठौला लेके उड़ गल। अब बालियों खींच के लेके जाए लगल तो जौन आधा रहल बाली के हिस्सा वाली वो रोए लगल। कला जो कुछ हो हमारे गर्भवा मन फलत लहा तेहू के लेला तोहरे बेटुआ बोली ले चला नहू के लेला पाल पोस देबा तो तुहारे के नाम हो जाई। ता गौ गुहार, बालक गुहार, त्रिया गुहार, वह बालक है ले लीजिए। ता ए अंगद तुहरे माई के कहले पर बाली उठा के ले गए। अब पाल पोस के जब बड़ा कैल तो वह तू अंगद भैला। तो इतने बता दा कि तुहार बाऊ के हा बाली। अंगद से पूछ ले तो बाली के वीर से पैदा हुआ कि सप्तऋषियन के नगोटी के वीर से? किकरे वीर से? कौन है आपके पिता? अंगद सिकुड़ गिने कल हमहू लगा था घमलौरे में है। अंगद जब ही सिकुड़ने तबले दरबार में एक आदमी से बर्दाश्त ना भल। मालूम है कैसे? जगत माता जानकी सीता जी तमतमा के खड़ी हो गई। बगल में राम बैठे हैं। राम खामोश हैं और गुरु वशिष्ठ खामोश हैं। पूरा दरबार खामोश होकर के अयोध्या का सुन रहा है। और सीता जी से तमतमा के रह नागल डांट के सीता जी आवाज देती है 2 कौड़ी की धोबन। हलक से जुबान खिंचवा लूंगी। एक शब्द अगर आगे बोलने की कोशिश की तो कल के है वो जगत माता जानकी सीता जी। अरे हनुमान नहीं होते सुन। नीच की औरत बहुत नीचा दिखा दी। नीच हो ना, नीच बुद्धि है ना, बहुत नीचा दिखा दी। कहला सीतवा धोबिन के हम नीचा नहीं दिखावत। ई जवन लिखल है रामायणवा में वह बतावत है। हम का करे नीचा दिखाई? हम काहे नीचा दिखाई? रह गई बात। कल सुन ये हनुमान नहीं होते, अंगद नहीं होते, सुग्रीव नहीं होते, जामवंत नहीं होते, तब मैं आज अयोध्या की महारानी सीता नहीं होती। रावण जब चोरा ले गया था तो ही हनुमान जी मदद करके हमको पता लगाए, हमारा पता लगा करके मर्यादा पुरुषोत्तम को तक खबर दी। यही हनुमान है। इनको नीचा दिखा रही है।
रोवे लगल। कल तो हूँ अबला हूँ, हम हूँ अबला है, लेकिन एक अबला की दर्द एक अबला नहीं जान रही है। हमार झोटा पिरात ला पटकात लिए तो उसमें तू कुछ ना बोलू हो। अब हम सबकर बात बताओ थी तो हमके नीच बनाओ थो। तो सुना ये सीता का कहे मास्टर, यहाँ गीत बदल गई। अब पियर धोतिया मखमल के चोलिया, मुँह में बगहिया पानी, आई हो दादा, आई हो दादा, गोरख की सवर की मरलस जान, आई हो दादा। सुना सीता, तू अबला हो हम अबला है, एक अबला अबला का दर्द न जाने, अपमान करे तो ये धरती का भला हुई, का रामराज कायम हुई हो सीता, का रामराज कायम हुई। जब एक अबला अबला का न दर्द जानी तो रामराज काम कायम का हुई। कहले का कहले बाबू, हम हूँ अबला तो तू हूँ अबला, ऐसे दिन बोला बात हमारी रानी, हमारी रानी, पता नहीं है कौन जात हमारी रानी। कौन जात हो? राम से ब्याह हो गए तो छत्री हो, राम तो छत्री हूँ, तोहरे जात का पता नहीं है, हम धोबी नहीं, अयोध्या का धोबी नहीं, विधवा है, गलती कई के गर्भवती है, लेकिन तू कौन जात हो ये सीता, कौन जात हो इतने बता दा। राम से ब्याह भल तो छत्री नहीं भइलू, तो जनक का बेटी नहीं हो न जनक के वीर से हो, रानी सुनैना के गर्भ से तुहार जन्म नहीं भल हो। सुना हम बताओ थी का कहे, तोहरी कहानी जानत बाटे धारी धार हो, राजा जनक जी से लावत हनहार हो, चौके में हरवा येलू बहरवा, हमारी रानी, हमारी रानी, पता नहीं है कौन जात हमारी रानी। बहुत अच्छे, इतना लिखल है सीता। जनकपुरी में एक बार 12 बरिस का सूखा पड़ल हल, कोनो ज्योतिष के बतौना सोन कि राजा जनक जी और उनका रानी सुनैना नंगा होके 12 बजे रात्रि के सोने का हल चलई है, तब पानी बरस जाई। तोहार माई सुनैना, तोहार बाबू जनक जी जेके माई बाबू कहे लो, वो लोग नंगा होके सोने का हल चलाओ तहना,
और इस सोने के हॉल के टूण में एगो सोने के घड़ा फंस गल। आज जब फसल तो घड़ा के कबरवा के ले गल महल में ले गिलन। अब महल में जब ले गिलन तो वो घड़ा का मुंह जब खोलल गयल तो मालूम है के निकलल, वही घड़वा में से बिच की भर कर निकल लू तुम ये सीता। अब वो घड़ा में कौने बिरादरी का खून मूत भरल हल, बीर भरल हल। के करे बिरादर, कौन बिरादर? डोम ढरकार चमार खट्टी खुजड़ा यहिर गड़िया बीन बिहार पासी तेली तमोली। कौने बिरादरी का खून मूत भरल हल सोनवा के घड़वा में जौन से तू पैदा भैलू। राम से बियाह हो गल तो छत्री हो गई लू। टाइट बतियाओ थो कि नीच है, नीच बुद्धि हमारे पास तो ही ऊँचू तो बता दा कि वो घड़ा में सोने वाले घड़ा में कौने बिरादरी का वीर या खून मूत भरल हल। तू कौन बिरादर हो? सीता जी राम की ओर देखा, राम जी सीता की ओर देखा। कल इहो घम लौरे हैं का? हम तो सोची जनक नंदनी है, सुनैना के गर्भ से हैं, लेकिन इहो देखते न का कहानी अवैध चलत है। सीता जी सिकुड़ के बैठली तब से त लगल के अयोध्या के दरबार में जितना लोग रहना सबके बड़का सांप डस ले। हालात क्या उस दरबार के बेटा? आओ अरे अयोध्या में ए भाई अयोध्या में सन्नाटा छा गया। छाती करक उठी चुभ गया कलेजे काटा 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 काटा। छाती करक उठी चुभ गया कलेजे काटा। अयोध्या में सन्नाटा छा गया। ये दे दा भैया, ये कहते थे भैया थोड़ा सा मेहनत करना अगली बार तब फसल ना घमलौर में काटी की चाटी की। अच्छा कितनों बढ़िया पहलवान रही जब ताव पर दावे भुला जाई। हाँ तो भैया हम गावत है बिरहा हमार बिरहवे भुला जाए। हाँ और तू बजाओ था जोड़ी जोड़ी के डंडवे टूट जाए तो का करबा तू? हाँ सही बात है तो भैया मैं 40 रुपया कम है। तो कम हो तो वह मिलाए के तू दे दिया, तोहरो काम चल जाई। एको किनारे तो लाश शर्म लगे। चला भैया गवा पूछे हुआ के बगलिया में तब से जोर हो जी डब्बू के बेटा भेंट करा दे। ए भैया अयोध्या में सन्नाटा छा गया। छाती करक उठी चुभ गया कलेजे काटा। हाय 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 हाय। अब तो राम को खड़ा होना पड़ा बाबू। जो पुरुषों में उत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा है, उस दरबार में उन्हें खड़ा होकर के बोलना पड़ा है सीता धोबिन, सीता धोबिन। अब अगर कुछ बोल दी तो हलक से जुबान खिंचवा करके जिंदा गड़वा दूंगा। चले बस 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 यह तो सुन ले चाहतली है। होगा रामराज कायम ना, होगा रामराज कायम। असली रूप दिखा दिला ना तो लोग बड़कावा हुआ। छत्री बाभन यह कुल करबे करना, धोबी चमार धरकार के साथी यह करबा। हमार जब उधेरे करही तो खुदबा हमके कोको लो करबा। आ तुहार जब उधराए लगल तो हमके जिंदा गड़वा देवा, दीवाल में चुनवा दिला। यह पंडित जी छत्री लोगन का हाल है। गौर करिएगा बाबूजी लोग। कल राम जिंदा गड़वा दा तुहार राम राज कायम हो जाई। लेकिन याद रही इतिहास के पन्ना में, रामायण के पन्ना में, रामायण के बात तो बतौते है, लेकिन इतिहास के पन्ना में रही कि धोबी रहल विधवा रहल और राम राज कायम जब होत रहल तो ओके जिंदा जमीन में गड़वावल गए। गड़वादा यहाँ तर्ज बड़ी कचाकी लगल है। कल अपन बात सुनला के बाद हमके गड़वा दिया। तर्ज कौन बेटा? आओ रहल त भोजपुरी, रहल त गीत भोजपुरी, लेकिन एक फिल्म वाला चोरी कही ले गए। अब पुजारी जी ये भैया पुजारी जी से बतियावल चाहते हैं।
गुरुजी जवान हैं? गुरुजी बस 2-3 मिनट 2-3 मिनट नाम के दरबार में पोल असली खुले जाता। कौन तर्ज बेटा आओ। मोरे मोरे गले अरे मोरे मोरे गले नरमी कलैया हो ननद जी का भैया छोड़ना। काला सितवा धोबी राम से हाँ अब तक जिंदा गड़वा दे बात तोहार राम राज कायम हो जी। लेकिन एक बात सुनाए राम अब इन तो सीता की बात बतौली है ना तो सीता सिकुड़ गई तनी तू सुना जिंदा मत गाड़ा का कल मास्टर काहे हमारे से काहे हमारा सिर पतारा रार हो कबार दे बंगाल मुर्गा। कैसे पैदा भइले तोहार बाबू दा बताई तोहरा के कैसे पैदा कली तोहर माई। हवा खिरिया से पैदाइश तोहार हो कबार दे बगावल मुर्गा। तोहार बाबू के हम जानी ला तोहरे बाबू के बाबू बाबू के बाबू बाबू के बाबू कई पीढ़ी जानी ला। बताई कहा तो बताई तोहरे दादा का नाम रहल आज निपुत्री रहल एको वंश बरखा नहीं रहल। उनके यह गुरु वशिष्ठ बतौना जौन दाढ़ी हिलावत हूँ बतावत हो दरबार में गुरु वशिष्ठ बैठल हुआ कहल तोहरे दादा आज की है गुरु वशिष्ठ बतौले कि तोहार वंश चल जाई लेकिन धरती खनोईबा तब मालूम है का भल धरती लगल खनाए त 9 हाथ धरती खनाइल त 9 रथ निकलल 9 हाथ धरती खनाइल त 9 रथ निकलल। आगे काम रहला जारी ऐसी विधना की बलिहारी प्रगटे दशरथ 10वीं बारी बलकारी लल्ला। 10 हाथ धरती खनाइल त तोहार बाबू राजा दशरथ प्रगट भइल हुई रथ पर 10 हाथ धरती के नीचे वही जमीनिया में सब भैया कैसे सांस लेते रहना यह नहीं पता रहा। देखा कितना चूतिया बनावल गल है। वो धरतिया में दशरथ जब 10 हाथ नीचे निकलना तो उमन कोनो ऑक्सीजन लगल हल कि कैसे वहां जियत है 10 हाथ नीचे से निकलना तब दशरथ 10 हाथ नीचे से निकलना तब दशरथ कहले ब्याह शादी बहल रानी कौशल्या एको बाल बच्चा ना भी आज जब एको बाल बच्चा ना भी तो कई अली एको बाल बच्चा ना भी तो सुमित्रा अली एको बाल बच्चा ना भी ऐसे ही खड़ी रह गई तो श्रृंगी मलाह रहला श्रृंगबेरपुर का वही प्रयागराज के आगे श्रृंगबेरपुर हो वो जने के श्रृंगी ऋषि रहना जात का मलाह दशरथ का बहनोई लगत हल। अच्छा बाबू लोग जानत हुई रामायण में लिखल है श्रृंगी ऋषि दशरथ जी का बहनोई लगत ना मलाह रहना जात का। उनके यहाँ खबर गई कल कि भाई पुत्र रत्न का प्राप्ति हो चाहिए। कल अपने तीनों रानियन के 41 रात हमारे यहाँ भेजा हव्य यज्ञ कराई हम। हाँ ता श्रृंगी ऋषि के कुटिया में तीनों रानी कौशल्या कई सुमित्रा बितौली आ ओकरे बाद यज्ञ होए लगल। आज जब यज्ञ होए लगल तो ही यज्ञ में से हब निकलल तो हब निकलल तो श्रृंगी ऋषि बतौलन के ही हब में खिचड़ी बनावा के खियादा कोई बतावला खीर खियादा तो वही हब में से तीनों रानी जब खीर खैली
तो वही में से राम भैला, भरत भैला, शत्रुघ्न भैला, लक्ष्मण भैला, तब तू लोग का पैदाइश भइल। राजा दशरथ के वीर से तो लोग नहीं हुआ, तो लोग श्रृंगी ऋषि के हब से आ कर्तव्य से। हब जब वो कर्तव्य दिखौला तो हब निकलल, तब वही जौन बा आप लोगन का पैदाइश है राम। काहे गाड़ल मुर्दा कबरवावत हुआ। अभी जब इतना कहला राम के लिए, तो राम के ओर अब सीता ताकत है। का हो का प्रभु बड़ा हमारे ओर दिखावत अल्लाह कि तुम घड़ा से हो, हम तो घड़ा से ही, तू तो खिचड़ी से हुआ। हम तो घड़े से रली है, लेकिन आपके तो खिचड़ी से आई, खीर से हो। आप जैसे वैसे हम तो घमलौरा हुआ, हम घमलौरिया है। चला ठीक है। इतना सुनत सुनत एक आदमी से नहीं बर्दाश्त भल, गुरु वशिष्ठ से लेके हाथ में कमंडल लगना, दाढ़ी हिलावे, भीष्म पितामह नियर लगना, दाढ़ी हिलावे, कला के कमंडल के जल उठा कर मारूंगा, भस्म कर दूंगा। जात की धोबिन हनुमान को कही, अंगद को कही, सीता को कही, मैं बर्दाश्त कर लिया, लेकिन पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम को कहती, जिसके नाम से राम राज कायम होने जा रहा है, उन्हें नीचा दिखाने का काम की है। कमंडल का जल उठा कर मारूंगा, भस्म कर दूंगा। अभी कल गुरु जी हुआ, कला गुरु वशिष्ठ हूं, खानदानी गुरु हूं, राम के कई पीढ़ी से गुरु हो, 10 पीढ़ी से भस्म कर दूंगा, इतना पावर है। कल तब का करें गुरु, ये कुल हम अपने घर वाला मैडवा छपली है कि रमैडवा में लिखल के बतिया दरबार में धैली है। हमार तो इतना गलती रहे गुरु कि जवानी का भार न सहाइल त भारी कली पापी राम। उचे खाली गोड़ पर गल जवानी रह, तो हम तो स्वीकार करते कि ननका यही में हो, वह खात हो। अब बुलाई कि ही दरबार में पकड़ के ली आई, जवन सजाए ओके देखो, जवन हमके देखो, आप लोग दे लिया। तब से गुरु वशिष्ठ के बात बोली तो गई ने पंचो, देखा बोल के अपने फसत हुआ। का कहना मास्टर? बीच सभा में बोले मधुरी बानी, गुरुवर ज्ञानी हो, आय अपने आप के बनैलू बड़ी सयानी, गुरुवर ज्ञानी हो। बहुत अच्छे। नहीं तो का सजाए होई, नहीं होई फांसी हो, साफ साफ तू बया कर दे, ये धर्म कहाँ पे नासी हो। कल बता दे, जहाँ धर्म मार बिगड़ल है, कहीं दूर न हो बिगड़ल, मथुरा में, अब प्रयाग में न हो बिगड़ल, बिगड़ल है अयोध्या में। हम हमें है आ यही दरबारे में बुलाई ननका के हो हरे खात पियत। लेकिन तू गुरु सुना, तोहरो हम जानी ला करदानी, गुरु और ज्ञानी हो, आप बीच सभा में भइले पानी पानी, गुरु और ज्ञानी हो। अब तो गुरु का दाढ़ी हिले लगल, हमार का जानत है बाबू, कथे तोहरो जानी ला हम। अब तक गुरु का दाढ़ी हिले लगल पंचो। आप लोग कहब कि बिरहा है कि हंसी है, बारे रामायण, बारे वेद का भेद, जरा सा गौर करिएगा पंचो, विद्वान आप लोग सब लोग हैं। यह कपोल बात नहीं गा रहा हूँ, रामायण की लिखी हुई बात बयां कर रही है। गरीब आदमी, एक मेहनत कश मजदूर आदमी जब अपने औकात पे आ जाइए कि हमके मर जाए क्या, तो कुल बात कह ले जाइए। केवल औकात पे आ जाइए तब कि हमारे पीछे केहू नहीं है, हमें मर जाना है। धुमनिया यह सोच ले कि लोग कुछ ना करिए, बहुत करिए तो हमके मुआ दें।
बहुत करी है तो हमके केवल सजाए मौत फांसी दे देंगे और कुछ नहीं कर सकते हैं। जब ये औकात पे उतरल तो सबकर पोल खोल के धै देलस। कल तोहरो जानीला, कल का जानली तनी बताओ। अब कमंडल का जल नीचे धै देना, जौन कहता ना कि जराए दे मार के भस्म कह दे, ओके नीचे धै देना। कल बताओ बताओ। अब गुरु वशिष्ठ के और राम देखें, सीता देखें, आ गुरु सर नीचे कह के सुनत हो धगुनिया लगल गरजे वही दरबार में। कहला बड़ा तो सबके बदे जरावे ला, करला उ करला, आज हमके जराए दा, तब जानी तोहरे कमंडल के जल के ताकत के। का कहे बेटा, आओ। अरे जैसे हम आकाशवा में अगर जले बिजूरिया भैया, मन भोला धारती आकाश घारा, वैसे सभा में तड़पे अवध का धोबिलिया भैया। गुरुवर वशिष्ठ जी सुनेला शीतला, माई तोहार गुरु रहली कसबिनिया सुनिला। बाबूजी का नाम बने देवा हो बता, भावा से तोहारो जन्मवा। गुरु वशिष्ठ लाल सिरवा झुका, कले गुरु तोरे माता जी के जानीला इंद्र के दरबार का नर्तकी रहली, मुजरा करें इंद्र के दरबार में मुजरा करें तो जौन मुजरा करेली नर्तकी होली उनके कोठा पर कुल जात के लोग जाला, जेकरे पास माल पानी रहेला वो जाला फेंकेला, चाहे वो डोम हो चाहे ढरकार हो, चाहे चमार हो चाहे बिंद हो मलाह हो, खट्टी कुजड़ा तिली तमोली कौनो जात का हो, वो जाई माल पानी दे ही मुजरा कर देखी, थोड़ा सेवा पानी ले ही चली आई। तो हर माई नर्तकी रहली इंद्र के दरबार में मुजरा करें, आ वह मुजरा करे में गर्भ रह गल, आ वही गर्भ से तो पैदा हो गिला। इतने बता दा कि तोहर बाबू के नाव का रहो। हम इतना जानल चाहते तब तो के जानब, तब तोहरे जल से हम जर जा, तोहरे कमंडलवा के जलवा से हमके मार के भस्म कदा। लेकिन इतने बता दा गुरु वशिष्ठ जी कि तोहार बाबू का नाम का रहा। तोहरे माई के हम जानी ला तो 10 पीढ़ी से गुरु खानदानी गुरु हुआ है अयोध्या के दरबार का। लेकिन इतने बता दा कि आपके पिताजी के रहल केकर बेटा आप हुआ। तोहार माई नर्तकी रहली इंद्र के दरबार का, कसबिनिया रहली। आय हाय हाय हाय, अब तक गुरु वशिष्ठ लगल कि धंस गिने धरती में, कुल दाढ़ी जो हिलत रहल सरसर सरसर हिलत बंद हो गई। लगल कि गुरु धंस गिने। राम कल का गुरु जी राम मर्यादा पुरुषोत्तम कल का गुरु जी कैसे राम राज कायम हुई जब पूरा नगरिये भ्रष्ट बा।
हम तो सोचिए हम हने कह रहा हनुमान जी कर रहा सीते कर रहा, लेकिन 10 पीढ़ी से एक खानदान का तू पूज्य गुरु हुआ तो हूँ घमलौरे में बोला तो कैसे रामराज कायम हुई। जब तू हूँ अंधकारे में हुआ, जब तोहरो कोनो गणना नहीं है गुरु, तो अब बतावा कैसे रामराज कायम हुई। आय हाय हाय, तो गुरु जी कहला वो ही से कहा, अब ओकरे ऊपर बा सबकर तो पोलवे खोल देलस, तो अब वह जौन कहो तौन होए। रोए लगा, सीतवा धोबी रोए लगा। तब से नानक के भी एक जाने पकड़ के लिए ना, नानक खाए के काली जी के मंदिर पहुंच जाए के हवा लेते ना बाहर। पकड़ के जब लोग लीले तो आए के हर दरबार में कथो का बात है भैया, काहे काहे पकड़त हुआ जा, हम हवा ले तली हर पोखरा पढ़ा ले बेटा। एक घाटे पानी पिए बाग बकरी, माफ कर दे भगवान तू न दानी हमारी। अब रही गलती हुई हमसे सरकार हो, अब से अपन हम इरहानी या सुधार हो। पकड़ के लिया कि नानक धोबी के कलश के हैला सिंदूर और डाला हमारे मांग में। अब गलती न हुई, अब तू भारे दरबार में जब हमके आपन बना ले बात, मैंने गलती नाम का कोनो सवाल नहीं है। लेकिन एक बात औरो कहले पंचो जो न काट सत्र हल, का कहले मास्टर आवाज, हम ना सुधरब तो काई समाज सुधरी, माफ कर दे भगवान तू न दानी हमारी। बड़ी ताकत है आपके अंदर, आपके अंदर बहुत बड़ी ताकत है। पहले राजा रानी के गर्भ से पैदा होता था। राजा दशरथ राजा रहे अयोध्या के, ओकरे बाद राम राजा बन गए। तो रानी के गर्भ से राजा पैदा होता था। लेकिन बारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने संविधान बनाया, बाबा साहब ने ऑपरेशन कर दी कि अब राजा रानी के गर्भ से नहीं पैदा होगा, अब राजा को यह जनता पैदा करेगी। और आपने पैदा करके दिखा दिया यह ताकत। मऊ आजमगढ़ की, गाजीपुर की, पूर्वांचल की ताकत आप लोगों ने दिखाने काम किया। आपके अंदर तो वह ताकत है, आपके अंदर वह ताकत है कि 2 कौड़ी के नेता को 200 करोड़ में बिकने के लायक आप बनाते हैं। 2 कौड़ी के नेता को 200 करोड़ के में बिकने के लायक आप बनाते हैं। लेकिन आप कितने भोले भाले हैं, 5 किलो राशन पर बिक जाते हैं। मत बिकिए, 27 आपके सामने है, 27 आपके सामने है। अपनी भला अपनी बहन बेटी की आबरू हम लोग अगर चाहते हैं तो कमर कसना होगा। हमारी आपकी बेटियां, हमारी आपकी बहन, हमारी आपकी माँ सुरक्षित नहीं है मेरे साथियों, सुरक्षित नहीं है। बड़ा डर है। बेटी निकल करके रोड से जाएगी कॉलेज पढ़ने के लिए, शाम तक बेटी हमारी घर आएगी कि नहीं आएगी, यह आताताइयों की सरकार चल रही है। पेपर में, मोबाइल फोन पे डेली न्यूज आप देख रहे हैं निश्चित रूप से। तो देखिए और सुधरिए, आपके सामने है। आपके अंदर बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है। धोबिन जात की ताकत दिखा दी, सबका पोल खोल दी। यह बिरहा गाने का मेरा एक ही मकसद था कि आप विचार करिए हमें आपको कितना गर्दिश में डाल करके रखा गया है। हमारे आपके नेता जब कुर्सी से उतरते हैं तो गंगा जल से कुर्सी धोवाई जाती है।
वह रूम गंगा जल से धोल जाला। तो हम शुद्र हैं ना, इसलिए अय हमारे शुद्र साथियों, अय हमारे मूल निवासियों, विचार करिए। निश्चित रूप से नहीं विचार करेंगे तो आने वाला कल हम लोगों का बड़ा दुखदायी होगा। आखिरी में कहना कैसे मास्टर, गुरुजी मोहम्मद राम सेवक सिंह सुबदन की बानी कथन करे हरिद्वार संगमिका बेचू ज्ञानी। अरे अयोध्या में सन्नाटा छा गया, बेचू राम जन्म से प्रेम का पाहुर